आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given magnetic force on the current carrying wire in a uniform magnetic field B as shown in figure each। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसपे हमें किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्रॉस का मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। देखो करंट कितनी फ्लो कर रही है, आई। यहाँ पे देखो वायर पहले ऐसे स्ट्रेट गया, फिर यहाँ पे देखो वायर ऐसे वर्टिकली गया। करंट इसमें देखो ऊपर की तरफ फ्लो कर रही होगी, आई करंट। फिर वायर यहाँ पे देखो ऐसे स्ट्रेट आया जिसकी लेंथ हमें √2r गिवन है। फिर यहाँ से वायर ऐसे स्ट्रेट गया जिसकी लेंथ r गिवन है। करंट देखो इसमें भी आई फ्लो कर रही है। फिर वायर देखो सेमी सर्कुलर पार्ट बना रहा है, जिस सेमी सर्कुलर पार्ट की रेडियस जो वो भी r के बराबर है और इसमें भी करंट आई फ्लो कर रही है। फिर आगे जाता है, वायर की लेंथ r होती है, यहाँ पे आ गया। तो मान लेता हूँ ए एंड हमारे पास ए है, ए एंड हमारे पास बी है। एक ए बी वायर है और डिफरेंट डिफरेंट शेप फॉर्म कर रहा है जिसमें करंट एवरीवेयर देखो तो आई फ्लो कर रही है। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है और फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, आई। क्या होता है, आई वायर में फ्लो होने वाली करंट इंटू एल क्रॉस बी। ठीक, ये आता है हमारे पास। फोर्स को मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट में हटाऊंगा तो एफ इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, देखो आई इंटू लेंथ ऑफ द वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो आता है हमारे पास थीटा। थीटा क्या होता है, वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। इंपॉर्टेंट बात है, जब आप लेंथ की बात करते हो तो हमारे पास जो ये इफेक्टिव लेंथ होता है, ठीक, इफेक्टिव लेंथ हम लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लेंथ लेंगे कौन सी लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ होगी। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं बेस्ट वे में लिखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इक्वल्स टू आई, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो एल इफेक्टिव इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो वायर की शॉर्टेस्ट लेंथ होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई सेमी सर्कुलर वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है करंट कैरिंग, ठीक, ये हमारे पास लेट से आई है, इसका सेंटर पॉइंट होगा, इसकी रेडियस मान लेता हूँ आर है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। तो इस वायर पे फोर्स बताइए, तो फोर्स निकालने के लिए आप इसकी इफेक्टिव लेंथ लेते हो और इफेक्टिव लेंथ इसका देखो डायमीटर हो जाता है। ये हमारे पास एल इफेक्टिव होगा जिसकी वैल्यू 2r के बराबर होगी। तो इफेक्टिव लेंथ सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, ठीक। तो ऐसे आप इस पूरे जो हमारे पास वायर ए और बी है इसका अगर इफेक्टिव लेंथ आप निकालोगे तो इफेक्टिव लेंथ सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलने वाली है, ये हमारे पास इफेक्टिव लेंथ आएगी। शॉर्टेस्ट, दोनों एंड को मिला दोगे जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगी वही हमारे पास इफेक्टिव लेंथ होगी। तो ये एल इफेक्टिव आपको निकालना पड़ेगा, उसको आप इजीली निकाल सकते हो। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, आर। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये आर है, ये √2r है, तो आप देख सकते हो √2r का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसका रूट ले लोगे तो ये वैल्यू आर के बराबर आएगी। फिर ये आर है, यहाँ पे देखो ये सेमी सर्कल है तो इसका जो डायमीटर होगा 2r होगा। तो यहाँ से देखो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2r के बराबर, ये वाली लेंथ। फिर आगे हमारे पास देखो ये r लेंथ है, तो सारी लेंथ मुझे पता चल गई। तो इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, ये वाली लेंथ कितनी थी, r। फिर यहाँ से देखो ये भी लेंथ r आएगा, फिर ये लेंथ भी r है। तो इफेक्टिव लेंथ अगर आप देखोगे एल इफेक्टिव आ जाएगा हमारे पास r प्लस r, कितना हो गया 2r प्लस r 3r प्लस 2r 5r प्लस r, कितना हो जाएगा 6r। तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा इस वायर का वो किसके बराबर हो जाएगा, 6r के बराबर। अब आप देख सकते हो जो इफेक्टिव लेंथ होगा पूरे वायर को हटा करके आप स्ट्रेट वायर मान सकते हो। देखो इस तरह से आप एक स्ट्रेट वायर मान लो जिसकी जो इफेक्टिव लेंथ हमारे पास देखो ये ए था एंड ए हमारे पास बी एंड है। तो इफेक्टिव लेंथ हमें कितनी मिलके आ गई, 6r के बराबर। मान लो कि जो करंट फ्लो कर रही थी पूरे वायर में अभी भी वही सेम आई करंट फ्लो कर रही होगी। एक स्ट्रेट वायर जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और जो इस वायर का लेंथ है उसके बीच का एंगल देखो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो वायर का लेंथ इसी प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के अंदर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इस वायर पे लग रहा जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वायर में फ्लो होने वाला करंट एल इफेक्टिव किसके बराबर होगा, 6r के बराबर होगा इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी है और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। क्या होता है, वायर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर। तो लगने वाला जो फोर्स होगा उस वायर पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई इंटू 6r इंटू बी, और साइन 90 कितना होता है 1। तो ये फोर्स अगर आप अच्छे से लिखोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6ir इंटू बी। आर क्या होगा, जो रेडियस है सेमी सर्कुलर वायर का, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, आई क्या है वायर में फ्लो होने वाली करंट। तो यहाँ से अगर देखोगे 6ir भी आता है ऑप्शन नंबर 3 में। सो दिस इज आवर राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।